ध्यान से सुने जो हम कहना चाहते हैं। तीर्थ के देवता संतों को बुलाते हैं, तीर्थों के ऋषि मुनि संतों को बुलाते हैं। उसने आके कहा महाराज जी नई गाड़ी लाए हैं, उद्घाटन करना है। कैसे, क्या उद्घाटन में होगा? बोले आपको इसी में बैठ के चलना है प्रयाग कुंभ। लगभग करता है, कहीं नहीं जाना है ना हमको, हो गया उद्घाटन, हम नहीं जाएंगे। तो वो बोला ठीक है आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं, तुम्हारी इच्छा, जाओ चाहे मत जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। महाराज वो भी पक्का आदमी 2 दिन तक वहीं रहा है। महाराज जी जैसे उसको देखते, क्यों रे गया नहीं? महाराज हम तो एक ही प्रार्थना है, आप चलोगे तो। महाराज जी बोले देख तू हट मत कर, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब इतना बुढ़ापा है, बहुत कुंभ हो गए, अब ज्यादा कुंभ में नहीं जाना, नहीं जाऊंगा। तो उसने भी शांत हो गया, मन में सोचा कि अब तो कोई बात नहीं, रात हो गई, कल सवेरे हम भोर में 6-7 बजे के करीब हम चले जाएंगे। तो महाराज जी की आज्ञा होगी, नहीं जाएंगे तो और नाराज होंगे, तू क्यों नहीं गया? और महाराज जी विलक्षण बात, उनका नियम था 2 बजे रात को वे स्नान ध्यान करके ध्यान में भजन में बैठ जाते थे। ठीक 3:30 बजे उन्होंने आवाज लगाई। ऐसा समझो उनका अलार्म था। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण, हरि नारायण श्री नारायण, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेदभाव व्यास ने कही। राम कृष्ण गोपाल हरि, राम कृष्ण गोपाल हरि, राम कृष्ण गोपाल, ऐसे बोलते थे जोर जोर से। तो बोले तो किसी ने, महाराज जी बोल रहे हैं सबको जगाने के हिसाब से, थोड़ी देर में बोलते गोपाल, ए गोपाल। वो आया दौड़ा दौड़ा, गाड़ी तैयार है? महाराज हाँ आज जाना तो अरे नहीं अभी तैयार कर गाड़ी, बस मैं थोड़ी देर में बैठने वाला हूँ, ठीक 4 बजे यहाँ से चलना है प्रयाग। और तुरंत महाराज जी ने कमंडल लिया, गाड़ी में जाके बैठ गए। हम तो बिल्कुल निराश हो गए थे कि महाराज जी आएंगे नहीं। और सूचना, रास्ते से सूचना मिली कि महाराज जी आज समय से पहुंच जाएंगे। वृद्ध शरीर है इसलिए बीच में थोड़ा थोड़ा रोक रोक करके महाराज जी को लाएंगे। महाराज जी पहुंच गए ठीक समय से, शाम तक पहुंच गए महाराज जी आराम से, न गाड़ी तेज चलाई, आराम से महाराज जी को लेके शाम को 6 बजे के करीब महाराज जी आराम से पहुंचे। उस समय इतने बढ़िया रोड नहीं थे, अब तो रोड बहुत अच्छा हो गया, उस समय बहुत बढ़िया रोड नहीं था, 2001 की बात है। अब हमारी तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, छत्ता लगा था जैसे पुराने छत्ता लगते थे कुंभ में, इतनी बढ़िया सजावट नहीं होती थी पहाड़ी बाबा नगर की, बहुत सामान्य तरीके से लगाए। गंगा जी के जल का आचमन लिया, हाथ पांव धोए, काढ़ा पिया और लेट गए। तो मैं महाराज जी के धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगा। छत्ता में पर्दा बंद था, हम और महाराज जी 2 ही मूर्ति थे। तो मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी हमने तो प्रार्थना की थी, आपने मना कर दिया, और फिर हम तो निराश हो गए थे कि आप नहीं आएंगे, और आपने बड़ी कृपा की जो आप पधारे। आपके आने से हम सब बालकों का थोड़ा बहुत जो श्रम है वो सफल हो गया। उस समय कोई भी रसोईया नहीं था, 2001 की बात है। ये गंगादास जी आदि जी छोटे छोटे बालक थे, ये सब गंगादास जी बच्चे ही थे, त्यागी जी तो त्यागी, सब साधु और विद्यार्थी इन्होंने मिलके ही पूरी रसोई बनाते थे, सब संत ही रसोई बनाते थे, बर्तन भी संत ही मनिया करते थे, परोसते भी थे,
हम भूल नहीं सकते इन बच्चों की सेवा, ऐसी सेवा इन बच्चों ने की। संसाधनों का भी बहुत अभाव था। खालसा लगाने गए तो जैसे यहाँ लगे लगाए में हम रुक गए ऐसे थोड़ी, रात को पहुंचे और ठंडी के समय चौरे मैदान में सब लोग सोए, पर धीरे धीरे लग गया और ऐसे ही साधु साई काम हो गया आपके आने से कि हम नहीं आएंगे। पर एक लीला हो गई। महाराज जी क्या लीला हो गई? बोले मैं रात्रि को जैसे विश्राम में गया तो कुछ महापुरुष दिखाई पड़े। वो बोले आपको बुलावा आया है, तीर्थराज प्रयाग की ओर से बुलावा आया है, गंगा जमुना सरस्वती की ओर से बुलावा आया है, प्रयाग कुंभ चलना है। बोले मैं जैसे ही नेक निद्रा में जाऊं कि महापुरुष सामने आके खड़े हो जाएं, वो आपको न्योता आया है, आपको वहां चलना है। कई बार रात में ऐसा हुआ। सवेरे जब हम ध्यान में बैठे, 2 बजे रात को बैठ जाते तो ध्यान में, और मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींचा। तो जैसे हाथ खींचा तो मैंने देखा कौन है। मैंने कहा आप कौन है? आप लोग रात से ही परेशान कर रहे हो, कौन हो आप लोग? तो उन्होंने कहा, महाराज जी तो ऐसे ही बोलते थे, उन्होंने कहा महात्मन मैं महर्षि भरद्वाज हूं, तीर्थराज प्रयाग की ओर से, त्रिवेणी संगम की ओर से, सोमेश्वर महादेव की ओर से आपको प्रयाग कुंभ महापर्व का निमंत्रण देने आया हूं। ये कौन कह रहा? भरद्वाज ऋषि। आपके प्रयाग के 6 कुंभ हो चुके हैं और यह 7वां कुंभ और आगे चले गए। ये घटना सुनाते सुनाते महाराज जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलछला आए। बोले बच्चा हम ऐसे ही नहीं आए हैं, साक्षात भरद्वाज मुनि ने हाथ पकड़ के हमको खींचा है, तब हम आए। ये है महापुरुषों की लीला। और वस्तुतः वो 7वां कुंभ उनका प्रयाग का आखिरी कुंभ हुआ। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, ये जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं इतने ही लोग नहीं है, ये कुछ नहीं है। ऐसे पवित्र पर्व जब आते हैं तो सब अपनी सूक्ष्म चेतना के सहित यहाँ आते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं। आज भी श्री नारद सुक सनकादि सिद्ध वशिष्ठ विश्वामित्र वाल्मीकि प्रभृति ऋषि